हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। पार्ट बी यूनिट 6 में ये मेरी सेकंड वीडियो है। आप सभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक किया करो, उसमें आपकी क्लास से रिलेटेड अलग वीडियो हैं सिंपल लैंग्वेज में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप अच्छे से कंटेंट को लर्न कर पाओ। ये वाले टॉपिक कुछ ऐसे हैं आपके इकोनॉमिक्स में जो आपके आगे ग्रेजुएशन और बीबीए एमबीए में भी काफ़ी बार ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जब भी वो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। आज मैं रिवेन्यू कर्व वाला चैप्टर डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एज यू कैन सी, ये मेरी वीडियो सेकंड है। इसमें हम रिवेन्यू वाले चैप्टर में टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, तीन कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे कि एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशनशिप निकलता है जब भी हम रिवेन्यू की बात करते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रिवेन्यू की डेफिनेशन यहाँ पे चेक करनी चाहिए, दैट व्हाट डू यू मीन बाई रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू की जब भी आप बात करते हो तो सिंपल लैंग्वेज में आप बात करो तो रिवेन्यू को हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ मनी विच द फर्म रिसीव, वो अमाउंट जो फर्म रिसीव करेगी बाय द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। ठीक है, वो आउटपुट को सेल करके जो वो मनी रिसीव करती है हम उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू रिसीव्ड बाई अ फर्म। सपोज हम यहाँ पे 100 यूनिट सेल करती है फर्म और एक यूनिट का हम प्राइस माने 10 रुपीज़, 100 यूनिट उसने सेल किए और एक यूनिट का प्राइस 10 है, तो इट्स इजी, तो आपकी जो उसकी रिवेन्यू होगी वो कितनी होगी, 1000। सपोज़ वो फर्म सेल करती है 100 यूनिट और उसका प्राइस है 20 पर यूनिट, तो अब आपको इजीली कैलकुलेट करना आना चाहिए कि उसकी जो रिवेन्यू है अब कितनी होगी, 2000। वो डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे सेल करती है, कितनी यूनिट करती है, रिवेन्यू उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी। इससे रिलेटेड हम तीन कंसेप्ट जो पढ़ते हैं, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, इससे पहले हमने एक चैप्टर में बात की थी यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट थे। ठीक है, और इनिशियल यूटिलिटी की हम वहाँ पे बात करते थे। आज हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आपका मार्जिनल रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू भी आएगा। एक इकोनॉमिक्स में और कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल आपकी कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई और एवरेज कॉस्ट हो गई। तो आपके मार्जिनलिटी से रिलेटेड तीन यहाँ पे कंसेप्ट आ गए। एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूटिलिटी वाला चैप्टर। एक आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रिवेन्यू वाला चैप्टर। ठीक है, एक आगे हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट वाला चैप्टर। तो रिवेन्यू से रिलेटेड हमारे आज यहाँ पे तीन कंसेप्ट हैं, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू AR जिसको आप बोलते हो, और मार्जिनल रिवेन्यू। एक बार हम तीनों की डेफिनेशन क्लियर करते हैं, फिर आगे हम इसकी एक टेबल और ग्राफ के थ्रू इन तीनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। टोटल रिवेन्यू की जब भी आप बात करते हो तो हम बोलते हैं इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो टोटल अमाउंट उसको फर्म को मिलेगा। टोटल अमाउंट मीन्स यहाँ पे आप किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो। मान लो हम 10 क्वांटिटी सेल करते हैं और 100 रुपये के हिसाब से आप एक यूनिट की वहाँ पे वैल्यू काउंट करो तो आपकी टोटल रिवेन्यू कितनी हो जाएगी वहाँ पे, 1000 रुपीज़। मीन्स द सम ऑफ मनी, जो आपको टोटल मनी में भी वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स वेरियस क्वांटिटीज़। हमने 10 क्वांटिटीज़ का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल आउटपुट क्यू जो हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं उसको हम उसके प्राइस से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको निकालने का एक तरीका और है, हम यहाँ पे पढ़ें। टोटल रिवेन्यू जब आप निकालते हो हम तो इसको बोलते हैं समेशन मार्जिनल रिवेन्यू, या आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, प्राइस इंटू क्यू तो है ही, एक हम आगे जाके बात करेंगे। टोटल रिवेन्यू को हम निकाल सकते हैं, जो आपकी एवरेज रिवेन्यू है उसको आप क्यू से मल्टीप्लाई करके भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। TR हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टोटल रिवेन्यू। हम इसको बोलते हैं दैट टोटल रिवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ
क्यू, ठीक है, इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू। और क्यू यहाँ पे क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ये था आपका टोटल रिवेन्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एवरेज रिवेन्यू की। एवरेज रिवेन्यू हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रिवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। टोटल रिवेन्यू जो आपकी है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से हम वहाँ पे डिवाइड कर दें, मीन्स आउटपुट से, तो आपकी एवरेज रिवेन्यू वहाँ पे आ जाएगी। या हम इसको ऐसे बोलते हैं कि एवरेज रिवेन्यू आपने निकालनी है तो एक फार्मूला और है, हम इसको बोलते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप मल्टीप्लाई करो इनको, डिवाइड बाई हम क्यूसिव करें तो आपका प्राइस वहाँ पे आपकी आ जाएगी। रिवेन्यू की जो हम बात करते हैं, मीन्स पर यूनिट रिवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज एवरेज रिवेन्यू। सपोज टोटल रिवेन्यू आपकी 1000 और आपने वहाँ पे 10 यूनिट सेल की हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो आपकी एवरेज रिवेन्यू क्या आएगी, 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 100 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू की। मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंज इन व्हाट, चेंज इन टोटल। लाइक हम बात करें एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। सपोज 10 यूनिट आप सेल करके 1000 रुपये वहाँ पे रिवेन्यू है, 11 यूनिट करके आपकी हम वहाँ पे एज्यूम करते हैं 1200 रुपये है, तो जो ये 11th यूनिट है इसकी मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगी, 200 रुपीज़, जो एडिशनल अमाउंट आपको वहाँ पे मिला है। मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी obtained by selling an additional unit of a firm product, or it can be said that marginal revenue is the addition made to the total revenue by selling one more unit, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही है कि हम ये डेल्टा के साइन है, इसको हम चेंज से दिखाते हैं, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। या आपको इस फॉर्मूला से भी दिखा सकते हो, nth यूनिट का आपने निकाला है टोटल रिवेन्यू ऑफ nth यूनिट, तो हम टोटल रिवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट, मीन्स हम उसमें से एक प्रीवियस यूनिट वहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये हमारी सिंपल सी टेबल और ग्राफ है रिवेन्यू के बीच में और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए। ये इजी टेबल है, इसको क्रैम नहीं करना आपने। हमने सबसे पहले लिया है यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, या आप इजीली कोट कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बना सकते हो। प्राइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड हमने यहाँ पे लगाया है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड करना चाह रहे हो तो आपको प्राइस डिक्रीज़ करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा था, इसको आप रिवर्स कर दो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। अब टोटल रिवेन्यू हमने पीछे पढ़ चुके हैं, तो कैसे निकालना है टोटल रिवेन्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, P इंटू क्यू हमने जो फॉर्मूला किया था, मीन्स 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10 और 6 इंटू 1 6। तो आपके पास ये क्या आ गई है, टोटल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू निकालनी है तो फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल रिवेन्यू तो 6 ही रहेगी, क्योंकि हमारे इससे पहले कोई यूनिट है नहीं। नेक्स्ट जो हम बात करें, 10 में से 6 गए 4, 12 में से 10 गए 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप एक और तरीका अपना सकते हो जो मैं स्टूडेंट को हमेशा नॉर्मली बोलता हूँ कि आप पहले आउटपुट लिखो और आपका रिवेन्यू लिख लो, फिर आप मार्जिनल रिवेन्यू से शुरुआत करो। जैसे हमने यूटिलिटी वाले चैप्टर में स्टार्ट किया था, आप टेबल में जाके मेरी वीडियो में देखना, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है यूटिलिटी वाले कंसेप्ट पे। हमने वहाँ से स्टार्ट किया था 3 4 5, 5 पॉइंटों पे हम वहाँ पे रुके थे, फिर हमने रिवर्स किया था 4 3 2 1 0 -1 -2। आई होप वो वाला चैप्टर आपको इजीली याद होगा। तो आप यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू से शुरुआत करते हो। 6 से हम स्टार्ट करें। क्रिकेट सभी देखते हैं, सबका फेवरेट रहता है कि उसका जो बैटर है वो छक्का मारे। वहाँ पे 6 से स्टार्ट करो, फिर 2 के डिफरेंस पे इसको रिड्यूस करते जाओ, 6 4 2 0 -2 -4। अब टोटल रिवेन्यू निकालनी है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे 6, ये इनिशियल वही रहेगी, 6 में 4 जोड़ो 10, फिर आप 2 जोड़ो 12, फिर 0 जोड़ो 12, फिर -2 करो, फिर -4 करो। इसको टोटल रिवेन्यू को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, 6 डिवाइडेड बाई 1 6, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, तो आपकी क्या निकलाएगी, एवरेज रिवेन्यू। अब आपने 2 डायग्राम यहाँ पे बनाने हैं पैरेलल, जो हम ऊपर नीचे यहाँ पे बनाते हैं इसके लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू निकालनी है ऊपर, और नीचे वाले कर्व में हम मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप निकलता है इसके बीच में,
जब टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है तो आपकी मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो है। टोटल रिवेन्यू जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल रिवेन्यू आपकी ज़ीरो है। जब टोटल रिवेन्यू डिक्रीजिंग स्टार्ट होती है तो मार्जिनल रिवेन्यू वहाँ क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव पे आ गई यहाँ पे। और हमेशा जो आपकी एवरेज रिवेन्यू है वो आपकी मार्जिनल रिवेन्यू से ये ज़्यादा है, और ये लगभग इसके मिड पॉइंट पे आती है। जब भी आप कर्व बनाओगे, हम मार्केट में आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये आपकी एवरेज रिवेन्यू है, ये हमेशा ऊपर आएगी, और ये आपकी मिड पॉइंट पे कौन सी आती है, मार्जिनल रिवेन्यू। ये नेगेटिव भी हो सकती है मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है, बट एवरेज रिवेन्यू कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगी। मार्जिनल रिवेन्यू इट में भी ज़ीरो एंड इट में भी नेगेटिव। सो ये आपको ये रिलेशनशिप बनाना है। आप इस कर्व को कॉपी पे बनाना, यहाँ पे स्केल लेना है आपने 1 2 3 4 5 6 यूनिट, और यहाँ पे आप टोटल रिवेन्यू के फिगर के हिसाब से कर सकते हो। 2 2 का स्केल ले सकते हो, और यहाँ पे 1 1 का स्केल हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, कर्व आपका बिल्कुल सेम शेप का बनेगा, आप कॉपी में प्रैक्टिस करना। तो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो हमने निकाला है टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में, जब टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है, मार्जिनल रिवेन्यू आपकी ज़ीरो है, यही हम यहाँ पे टेबल के थ्रू भी शो कर रहे हैं। जब टोटल रिवेन्यू इंक्रीजिंग है तो मार्जिनल रिवेन्यू डिक्रीजिंग है। ठीक है, और जब टोटल रिवेन्यू डिक्रीजिंग स्टार्ट होती है तो मार्जिनल रिवेन्यू वहाँ पे क्या हो जाती है, नेगेटिव। यहाँ पे आपने नेगेटिव स्केल भी लेना है, -1 -2 -3 -4, या 2 2 का स्केल ले रहे हो तो -2 -4 का भी आप स्केल ले सकते हो। ये था आपका रिलेशनशिप तीनों के बीच में। अब हम बात करते हैं, एक आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर और आएगा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ओलिगोपोली मार्केट भी आती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि रिवेन्यू कर्व क्या होंगे आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूँ, परफेक्ट कंपटीशन है क्या। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, ठीक है, और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। देखो, एक फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, होमोजीनियस, सेम हम बात कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं वहाँ पे। और एक इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है कि कोई भी आपका जो सेलर है या बायर है वो उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। मीन्स प्राइस इज़ ऑल्सो गिवन, मीन्स सेम प्राइस पे, प्राइस में आपने कोई चेंज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब इसकी वजह से, सेम प्राइस वाली फीचर की वजह से, अब देखो टेबल आपकी कैसे बनेगी। आउटपुट हमने वही रखना है 1 2 3 4 5 यूनिट्स, सेम प्राइस आप चार्ज करोगे तो आपकी टोटल रिवेन्यू क्या निकलेगी, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से करो, 2 को 5 से करो, ये आपकी टोटल रिवेन्यू आ गई। मार्जिनल रिवेन्यू आपको पता है फर्स्ट यूनिट यही है, फिर इसमें से आप लेस करोगे 5 5 5 5। एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू को आपने यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड किया है, 5 को डिवाइड करो 1 से, 10 को डिवाइड करो 2 से, वही 5 आया, 15 को डिवाइड करो आप 3 से, ये वही फिगर आपके आ रहे हैं। मीन्स जो आपकी एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व निकलेगा आपका, परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू दिस फीचर, सेम प्राइस की वजह से वो आपका एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू आपका कर्व क्या बनता है, वो हमेशा पैरेलल बनता है, AR = MR। और हम इसको साथ में एक और लिखते हैं = P, क्योंकि ये प्राइस, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू आपके तीनों क्या हैं, आपके परफेक्ट कंपटीशन में सेम वहाँ पे हम लेके चलते हैं, उनमें कोई वो नहीं है। तो जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू या प्राइस की बात करोगे तो आपको सीधी सी बात है OX एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कोई पूछे जी उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस जो है उसको सेम लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर हम लेके चलते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑन सेम प्राइस। ठीक है, मीन्स गिवन प्राइस है, उस पर आप कोई भी फर्म कितना भी आउटपुट सेल कर सकती है, बट इस प्राइस में वो चेंज नहीं करेंगे। उसी वजह से हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो जो आपकी फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। तो ये थे आपका रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम दो कर्व की और बात करेंगे लास्ट में। जब भी आप बात करते हो रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, मोनोपोली अभी आप ऐसा समझो एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे एक सेलर है और मैनी आपके बायर हैं, और जो आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों के कर्व में यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको।
आपको मोनोपोली को ज़्यादा आपको आउटपुट सेल करना है तो उसको प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा वहाँ पे। मोनोपोली फॉर्म में ये आपका एवरेज रिवेन्यू है। और यहाँ पे हम बात करें दूसरे कर्व की, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, तो ये आपका इसका मिड में आता है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। अब यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने लायक है कि जो मोनोपोली में हम यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, जब आप बात करते हो तो ये लेस इलास्टिक होते हैं मोनोपोली की मार्केट में। मींस AR एंड MR कर्व आर लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिसिटी वाला अब आपको चैप्टर यहाँ पे याद आना चाहिए कि जितना प्राइस में चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम किस पर्टिकुलर मार्केट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मोनोपोली की बात कर रहे हैं। बट मोनोपोलिस्टिक में आपका इससे रिवर्स होता है। मोनोपोलिस्टिक में रिवर्स क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन होता है। कस्टमर आप एक सेलर वहाँ पे प्राइस को बढ़ाएगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे, प्राइस आपका ज़्यादा चेंज होगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं YO एक्सिस, यहाँ पे आप ले रहे हो प्राइस और यहाँ पे सेम आउटपुट। देखो अब जो हम कर्व बनाएंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, अब जो हम कर्व बनाएंगे वो लेस इलास्टिक नहीं, वो मोर इलास्टिक है। AR जो कर्व है आपका, और इसके जो मिड में आपका बनता है MR। अब यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी इस कर्व पे आप कहीं पे भी इलास्टिसिटी यहाँ पे चेक करके देखना। मैं इसको दोबारा से इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इस कर्व पे आप कोई भी इलास्टिसिटी यहाँ पे चेक करोगे, सपोज मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूँ, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और अब आपका प्राइस में इतना सा चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हुआ। मीन्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू आर मोर इलास्टिक। जबकि हमने पहले वाले कर्व में क्या बनाया था, मैं दोबारा से बनाऊँ, मोनोपोली के लिए हमने क्या बनाया था, लेस इलास्टिक कर्व बनाया था हमने। यहाँ पे वही सेम प्राइस लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है OX एक्सिस पे, तो हमने यहाँ पे ये ऐसा बनाया था, आपको याद हो तो। ये हम सीधी लाइन बना के चलते हैं, ठीक है। ये आपका एवरेज रिवेन्यू है, ये आपकी मार्जिनल रिवेन्यू है। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी चेक करो, देखो इतना प्राइस में चेंज होने पे भी क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ इतना ही चेंज आया। मींस ज़्यादा रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं है। कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कि प्राइस में आपका डिक्रीज़ होने पे भी आपकी वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में इफ़ेक्ट नहीं आया, क्योंकि हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं, मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं। आई होप ये वाला चैप्टर बहुत ही इजी है, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन लेना। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में मैं सप्लाई कर्व की बात करूंगा, और उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और मे भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टॉपिक हुआ तो हम उसकी 3 वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। If you want ask any question, you can ask in my comment box. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much.